तो गाइस बरूटो के लास्ट पार्ट में हमने देखा कू अपनी ही विल को यूज कर रहा होता है और वो बरूटो और उसके साथियों पे अटैक कर देता है, जिसके बाद वो सारे विलेज को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और जब उनोकी को इस बात का पता लगता है तो वो कू से इसे रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन कू उल्टा उन पे ही वार कर देता है और फिर इन लोगों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है। और यहाँ पे कू और उसके साथी काफी वीक पड़ने लग गए हैं और साथ ही उनकी बॉडी में भी क्रैक्स आ रहे हैं। और जब बरूटो और उसके साथी यहाँ से निकल रहे होते हैं तो ये लोग उन्हें घेर लेते हैं और इन लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और किरारा ने बरूटो और सरादा को गेंजुत्सु में डाल दिया होता है। और अब आगे। और गाइज मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अगर आपको बरूटो सीरीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इस वीडियो पे हम लाइक एम रखते हैं 6K लाइक्स का। और गाइज पिछली वीडियो पे भी अभी तक लाइक एम कंप्लीट नहीं हुआ, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन सी स्टेट से मेरी वीडियोस को देख रहे हो। और अब देखते हैं आगे। फिर हम देखते हैं कि कू उनोकी को एक रूम में लेकर आ जाता है और उनसे कहने लगता है, मास्टर आप यहाँ पर आराम कीजिए, आप काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और हमारा प्लान मैं आगे बढ़ाऊंगा। फिर हम किरारा को देखते हैं जिसने बरूटो और सरादा को गेंजुत्सु में फंसाया होता है और वो इनको तलवार उठाकर आपस में लड़ने के लिए कहती है और इससे इनकी जान भी जा सकती है। और सरादा अपने शारिंगन का इस्तेमाल करती है बरूटो को गेंजुत्सु से निकालने के लिए, लेकिन किरारा बरूटो की आंखें बंद करा देती है। और अब ये फाइट और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जिसके बाद वो सारदा से बरूटो पे अटैक कराती है और तभी वो उसके अटैक को रुका लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी से मरने नहीं दे सकती, क्योंकि इस फाइट में अभी और भी मजा आने वाला है। फिर हम उनोकी को देखते हैं जिसे बरूटो की बात अब जाके समझ आ रही होती है और उसका प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है और इसने जो भी आर्टिफिशियल बीइंग बनाई है सबके अंदर अपनी फ्री विल है। और अब उनोकी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर एक अकुतो खड़ा होता है जो कि उसे वापस अंदर भेज देता है। और यहाँ पे डॉक्टर सेखिया का इलाज कर रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से क्रैक आ गए हैं। और सेखिया कहता है, अगर मेरा हार्ट लग गया तो मैं क्या इंसानों की तरह बन जाऊंगा? डॉक्टर उसे कहता है, हाँ तुम उनकी तरह बन जाओगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा ताकतवर। तभी यहाँ पे मित्सुकी आ जाता है और सेखिया उससे कहने लगता है, मुझे एक आकुतो ने बताया कि काकू और काकुया दोनों ही मर चुके हैं और ये सुनकर मुझे इस साइड में पेन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पास तो हार्ट भी नहीं है। फिर हम सेखी को देखते हैं जो कि बरूटो से हार्ट स्टोन लेकर आया होता है और वो अपने विलेज की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी उसे आकाशुची मिलता है जो कि उसे पहचान लेता है और उसे सारी सिचुएशन समझा देता है। और आकाशुची उसे उनोकी को बचाने के लिए कहता है, लेकिन सेखी यहाँ पर मना कर रहा होता है, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, मैं उन्हें कैसे बचाऊंगा। लेकिन तभी उसे याद आने लगता है कि उसने बरूटो के साथ मिलकर एक मॉन्स्टर को हराया था और फिर वो उनोकी को बचाने के लिए चला जाता है। फिर हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि सेखी के पास आता है एक हार्ट लेकर और वो कहता है कि ये हार्ट रेडी है और सबसे पहले हम इसे लॉर्ड कू को लगाएंगे। फिर हम किरारा को देखते हैं जो कि बरूटो और सरादा में फाइट करा रही होती है और वो फाइनली इन्हें मारकर ये फाइट खत्म करने वाली होती है। तभी उसके पास एक अगुता आता है और वो कहता है, एक हार्ट बनके तैयार है और वो लॉर्ड कू को लगने जा रहा है। और किरारा बरूटो को बताती है कि इस काम में तुम्हारा दोस्त मित्सुकी हमारी हेल्प कर रहा है। और बरूटो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे मित्सुकी को रोकना ही होगा। और किरारा इन्हें आपस में लड़के मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि सरादा बरूटो की तलवार में देखिए अपने आप को गेंजुत्सु से रिलीज करा लेती है और फिर वो बरूटो को भी उससे रिलीज कर देती है, जिसके बाद ये दोनों मित्सुकी को बचाने निकल जाते हैं। फिर हम किरारा को देखते हैं जो कि हार्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और फिर लॉर्ड को भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं, तुम लोगों ने काफी जल्दी काम किया और इससे मैं इम्प्रेस हुआ। तभी हम देखते हैं कि बरूटो और सरादा भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और मित्सुकी उन पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन लॉर्ड को उन्हें अपनी बैरियर में फंसा लेते हैं और अब वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे होते हैं। बरूटो ने कहने लगता है, तुम लोगों को इसलिए बनाया गया था ताकि तुम इंसानों को बचाओ, लेकिन अब तुम इंसानों को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। मित्सुकी तुम इनकी हेल्प मत करो। फिर मित्सुकी लॉर्ड कू को हार्ट दे देता है, जिसे देखकर लॉर्ड कू काफी खुश होता है। तभी पीछे से आके मित्सुकी उस पे अटैक कर देता है और ये हार्ट नहीं होता, मित्सुकी के स्नेक होते हैं जिसे मित्सुकी ने हार्ट में कन्वर्ट किया होता है और लॉर्ड कू नीचे गिर जाता है। सेखिया ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि मित्सुकी ने ये क्या किया। तभी हम देखते हैं कि दूर एक ब्लास्ट होता है और ये उस फैक्ट्री में हुआ होता है जहाँ पर बहुत सारे अकुतो बन रहे होते हैं और ये ब्लास्ट कोनोहामारू ने किया होता है। और फिर हमें बताया जाता है जब मित्सुकी और कोनोहामारू मिले थे तो मित्सुकी ने उसे अपना सारा प्लान बता दिया था और उसने ये भी कहा था, मुझे पता है कि इसकी वजह से मुझे सजा भी मिलेगी, लेकिन पहले मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना होगा।
और अब मित्सुकी सेकिया से माफी मांग रहा होता है कि उसने अभी तक सेकिया को बेवकूफ बनाया। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक और ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट सुचिकागे ने किया होता है, जिन्हें कोनोहामारू ने छुड़ा लिया है और अब वो बाकी शिनोबी को भी छुड़ाने के लिए गई होती हैं और उनोकी भी ये सारा कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद वो बाहर खड़े हुए आकुतो को मारकर वहाँ से निकल लेता है और मित्सुकी बरूटो से माफी मांग रहा होता है। तभी कू से कहता है अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ और सेकिया को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मित्सुकी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मिसयूज करने की। और कू मित्सुकी से ये कह रहा होता है मित्सुकी तुमने ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ गद्दारी करके, इसकी कीमत तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को चुकानी होगी। और वो उन पे अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तभी किरारा आकर उसे रुका लेती है और वो कहती है लॉर्ड कू अभी आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको लैब में जाना चाहिए अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए। और फिर कू यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी बरूटो उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद सेकिया बरूटो पे अटैक कर देता है लेकिन मित्सुकी बरूटो को बचा लेता है और सेकिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मित्सुकी आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। और मित्सुकी बरूटो से कहता है तुम लोग जाओ कू का पीछा करो और यहाँ पे सारा कुछ मैं संभाल लूंगा। और जैसे बरूटो और सरादा आगे निकलते हैं किरारा उन्हें घेर लेती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें पिछली बार मरने के लिए छोड़ा था और तुम लोग अब भी बाज नहीं आए, तो इस बार मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। और वो आकुतो से उन पे अटैक करा देती है और यहाँ पे सेकिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मित्सुकी पे अटैक करने ही वाला होता है लेकिन मित्सुकी उसे रुका लेता है। तुम्हारी बॉडी अभी इस कंडीशन में नहीं है कि तुम मेरे से फाइट कर सको। वो सेकिया उसे कहता है तुम चुप करो, मेरे दोस्त बनने का नाटक मत करो। मित्सुकी उसे कहता है मैं अब भी तुम्हारा ही दोस्त हूँ, हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ। सेकिया कहता है कि तुमने बस मेरा मिसयूज किया है और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अगर तुम सच में मुझे अपना दोस्त समझते हो तो तुम्हें मुझे अपना हार्ट देना होगा, जिससे शायद मेरी हेल्प हो जाए। और फिर ये लड़ना स्टार्ट कर देते हैं जिससे यहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि मित्सुकी के सर पर चोट लगी होती है और यहाँ पे बरूटो और सरादा आकुतो से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी किरारा सरादा के सामने आ जाती है और उससे कहती है तुम्हारे ग्लासेस सच में काफी अच्छे हैं, तुम्हें मारने के बाद इसे मैं अपने कलेक्शन में ऐड करूंगी। सरादा उससे कहती है वैसे तुम्हारी शकल चिमकांडी जैसी है तो ये तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। और ये सुनकर किरारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोल लेती है और उन्हें गेंजुत्सु में डालने की कोशिश करती है और साथ ही वो एक बहुत बड़े आकुतो को बुला लेती है जिसको वो इन पे अटैक करने के लिए कहती है। और इससे किरारा की बॉडी में भी बहुत ज्यादा क्रैक्स आने लगते हैं, जिसके बाद वो आकुतो उन पे अटैक करने वाला होता है लेकिन बरूटो यहाँ पे गार्गा को समन कर लेता है। लेकिन ये आकुतो काफी ज्यादा बड़ा होता है तो वो गार्गा को उठाकर दूर फेंक देता है और यहाँ पे गार्गा काफी बुरी तरीके से पिट रहा होता है। तभी बरूटो को एक आइडिया आता है और वो गार्गा के सिर पर चढ़ जाता है और किरारा गार्गा को पिटता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और तभी शारदा उसके पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है लेकिन किरारा उल्टा उस पर ही वार कर देती है। लेकिन ये सरादा का गेंजुत्सु होता है और सरादा पीछे से उस पर लाइटनिंग स्टाइल से अटैक कर देती है और इससे किरारा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे गार्गा उस आकुतो को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और बरूटो उस आकुतो की आंख फोड़ देता है जिससे ये आकुतो चूर चूर हो जाता है। और यहाँ पे सेकिया मित्सुकी पे अटैक कर रहा होता है लेकिन मित्सुकी उससे बचकर छुप जाता है और वो उससे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें काफी पहले मार देता, मैंने पहले भी तुम्हारी हेल्प की है और वैसे भी अब तुम इंसानों के दुश्मन बन गए हो तो इसलिए अब मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। तभी सेकिया उस पर अटैक कर देता है लेकिन ये मित्सुकी नहीं होता, उसका एक स्नेक क्लोन होता है और मित्सुकी अब भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है और सेकिया उससे कहता है ऐसे भागना बंद करो, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मेरे सामने आकर लड़ो वरना मैं तुम्हारे सन बरूटो को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद मित्सुकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है और सेकिया मित्सुकी पे अटैक कर देता है और मित्सुकी भी अपने लाइटनिंग स्टाइल से उस पे अटैक कर देता है जिससे सेकिया काफी ज्यादा घायल होकर यहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर हम उनोकी को देखते हैं जो कि सारे आकुतो को खत्म करके अपने रूम से बाहर आ रहा होता है। तभी उसे सेकी मिलता है और वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और सेकी उसे बताने लगता है कि मुझे आकाशुची ने आपको बचाने के लिए भेजा है। उनोकी उससे कहता है मुझे उस जगह लेकर चलो जहाँ पर मैं ये सारी बैटल खत्म कर सकूं। और फिर हम कू को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास आता है अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए, लेकिन शिकाडाई ने यहाँ पर डॉक्टर को ही बांध कर रखा होता है और जितने भी शिनोबी इन्होंने पकड़े होते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वो सारे ही यहाँ से भाग चुके होते हैं। और कू डॉक्टर से कहता है कि जल्दी से मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट करो और डॉक्टर उसे बताता है कि जितने भी शिनोबी थे जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हम करने वाले थे वो सारे के सारे भाग चुके हैं। और कू से कहता है
अच्छा तुम्हें एक इंसान का दिल चाहिए, तो वो डॉक्टर पे अटैक कर देता है और यहाँ पे मित्सुकी सेकिया से हिलने के लिए मना करता है वरना उसकी बॉडी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। और वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी तरह ही तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट भी करा दूंगा, जिसने मुझे बनाया है वो तुम्हें भी ठीक कर देंगे। सेकिया कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने हमेशा से मुझे धोखा दिया है, तुमने अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझ पे अटैक किया। मित्सुकी कहता है हाँ, बरूटो मेरा एक काफी अच्छा दोस्त है और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और हाँ तुम भी मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें सच में बचाना चाहता हूँ। जिससे सेकिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी वो वहाँ पर मर जाता है। और वही सुचिकागे सारे विलेज के आकुतों को एक एक करके खत्म कर रही होती है और बरूटो भी अब लैब में पहुंच जाता है कू को हराने के लिए। और तभी मित्सुकी भी इनके पास आ जाता है। बरूटो कहता है कि हमें कुछ भी करके कू को हराना होगा और तुमने काफी अच्छा किया हमारी मदद करके। एक बार ये सारा कुछ खत्म हो जाए फिर हम सब लीफ विलेज वापस चलेंगे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड कू आ जाता है और वो इनसे कहने लगता है तुम कमजोर इंसान, क्या सोचते हो, क्या तुम मुझे हरा दोगे? और बरूटो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और अब ये बिल्कुल ही ठीक लग रहा होता है। सरादा कहती है कि वो देखो उसने हार्ट ट्रांसप्लांट कर लिया है और अब कू पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर हम उनोकी को देखते हैं जो कि सेकी की बैक पर बैठकर कू को रोकने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सेकी काफी ज्यादा थक जाता है। और यहाँ पे मित्सुकी कू पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन कू उसे अपने बैरियर में कवर कर लेता है और उससे कहने लगता है हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अब हमारे पास अपनी फ्री विल है। जिसके बाद बरूटो उस पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन कू उसे दूर फेंक कर मारता है और कू बरूटो से कहता है कि तुमने सारा कुछ बिगाड़ दिया। मित्सुकी हमारे साथ खुश था और वो शुरू से ही हमारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर अब सारा कुछ बिगाड़ दिया है। अगर वो चाहता तो शुरू में ही तुम्हें सारा कुछ बता देता। बरूटो मित्सुकी से कहता है मित्सुकी आखिरकार ये क्या कह रहा है, लेकिन मित्सुकी यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता। और कू कहता है तो देख लिया, अभी तक तुम अपने दोस्त को समझ नहीं पाए और तुम इसे अपना दोस्त कहते हो। जिसके बाद वो बरूटो पर अटैक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मित्सुकी को होश आ जाता है और वो बरूटो को खतरे में देखकर अपने सेज मोड में आ जाता है। जिसके बाद वो कू पे अटैक कर देता है और इससे सारी तरफ पत्थर ही पत्थर फैल जाते हैं, जिसमें बरूटो और सरादा भी फंस जाते हैं। और यहाँ पे शिकामारू सारे फ्यूडल लॉर्ड्स को समझा रहा होता है कि वो नारुतो को लैंड ऑफ अर्थ पे जाने के लिए अलाउ कर दें। और ये सारी बातें नामिदा सुन रही होती है, जो कि जाकर अपने दोस्तों को बता देती है और ये सारे भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और डेंकी एक प्लान बनाता है जिससे ये लोग आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो को लैंड ऑफ अर्थ पे जाने के लिए परमिशन मिल जाती है और जैसे ही वो जा रहा होता है तभी यहाँ पर बरूटो के दोस्त आ जाते हैं और वो भी उसके साथ चलने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन नारुतो ने मना कर देता है कि मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये बच्चे भी ये कह रहे होते हैं अगर आप हमें नहीं लेके जाओगे तो हम खुद वहाँ पर चले जाएंगे और बाद में चाहे हमें इसके लिए कोई भी सजा मिले। और नारुतो के जाने के बाद ये लोग भी वहाँ से निकल लेते हैं और यहाँ पे बरूटो और सरादा अब भी पत्थरों के बीच में फंसे हुए होते हैं। बरूटो कहने लगता है कि कू सही कह रहा था, मित्सुकी उन लोगों के साथ खुश था, हमने आकर सारा कुछ बिगाड़ दिया। तभी हम देखते हैं कि सेकी यहाँ पर आ जाता है और वो अपने जुत्सु से सारे पत्थर हटा देता है। बरूटो से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, जिसके बाद वो बताता है कि ओल्ड मैन उनोकी भी हमारे साथ आए हैं। ओल्ड मैन उनोकी बरूटो से कहते हैं कि जल्दी चलो, हमें उन लोगों को रोकना होगा। और कू मित्सुकी से ये कह रहा होता है तुम्हारे पास इतनी खतरनाक पावर थी तो तुमने इसे छुपाया क्यों? मित्सुकी कहने लगता है कि मेरी बॉडी इसको झेल नहीं पाएगी, लेकिन अगर बात बरूटो की है तो मैं कुछ भी करके उसे बचाऊंगा। जिसके बाद मित्सुकी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कू अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ पर एक बड़ा सा कूतो बन जाता है जो कि मित्सुकी पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे मित्सुकी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब वो अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है। कू से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारी बॉडी हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली है और तुम्हारी बॉडी से मैं काफी सारे हमारे जैसे लोग बना सकता हूँ। और तभी वहाँ पर उनोकी आ जाते हैं और वो कू से कहने लगते हैं आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें लोगों को बचाने के लिए बनाया था, लेकिन तुम सारा कुछ उल्टा कर रहे हो। कू कहता है जैसा आपने मुझे सिखाया था मैं तो बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। जिसके बाद वो उनोकी पे भी अटैक कर देता है और फिर वो बरूटो पर ऑटोमेटिक डिसमेंटली जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो देखता है कि बरूटो और उसके साथी एक सुरंग से होकर वहाँ से निकल चुके हैं और बरूटो और बाकी सब एक नदी से होकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें उनोकी का एक पास्ट दिखाया जाता है जब वो छोटे थे। वो यहाँ पर एक पत्थर को घिस रहे होते हैं और सुचिकागे से पूछते हैं कि आखिरकार ये पत्थर क्या है।
वो बताते हैं ये हमारे विल का प्रतीक है जिस पर लोगों की उम्मीदें कायम है। और उनोकी कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल पत्थर है। सुचिकागे कहते हैं तुम्हें जो भी लगे लेकिन इस पर लोगों की उम्मीद कायम है। जिसके बाद वो उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं। उनोकी पूछता है आखिरकार आपने ये क्या किया। सुचिकागे उसे कहते हैं अगर हम यहाँ पे दूसरा पत्थर भी रख दे तो लोगों को नहीं पता लगेगा क्योंकि इस पर उनकी उम्मीद कायम है। और असली हार्ट स्टोन हमारे दिल के अंदर होता है जो हमें वक्त आने पर मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनोकी ये सारा कुछ सपना देख रहा होता है और श्राद्धा उनसे पूछती है कि आखिरकार हम कहाँ पर आ गए। उनोकी उन्हें सारा कुछ बताने लगते हैं। तभी मित्सुकी एक पत्थर उठाता है। बरूटो से पूछता है क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। मित्सुकी कहता है हाँ मुझे पता लग गया, यही मेरी विल है और मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूँ। बरूटो से कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कभी भी समझ नहीं पाया। जिसके बाद वो मित्सुकी को उसका हेडबैंड देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। मित्सुकी उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं कू से फाइट करूंगा। लेकिन बरूटो उसे मना कर रहा होता है क्योंकि कू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कू यहाँ पर अटैक कर देता है और अब बरूटो उससे लड़ने लगता है और कू उस पे एक पत्थर फेंक कर मारता है। लेकिन श्राद्धा बरूटो को आके बचा लेती है और मित्सुकी इस चीज का फायदा उठाकर कू पे अटैक करने वाला होता है। लेकिन कू उसे दूर फेंक कर मारता है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी पे अटैक करने लगता है और यहाँ पे बरूटो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और कू को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है कि मैं ऐसे यंग लाइफ्स को बर्बाद होने नहीं दे सकता, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी हम देखते हैं मित्सुकी और श्राद्धा कू को पकड़ लेते हैं और बरूटो अपने शैडो क्लोन बनाकर उस पर गेल पाम से अटैक करता है। लेकिन कू उन्हें भी फोड़ देता है। लेकिन असली बरूटो पीछे से उस पर राशन गन से अटैक करता है और ये अटैक कू के हार्ट पे लगा होता है जिससे उसका हार्ट पूरी तरीके से खराब हो जाता है और उसकी बॉडी में भी क्रैक्स आने लगते हैं। तभी कू उन पे पार्टिकल स्टाइल से अटैक करने वाला होता है लेकिन उनोकी बीच में आ जाते हैं और वो भी अपनी पार्टिकल स्टाइल से उस पे अटैक करने लगते हैं और उनका अटैक कू से भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है जिससे कू पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और उनोकी इससे काफी ज्यादा थक जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। और वो मित्सुकी से भी पूछते हैं क्या तुम्हें अपनी विल का सीक्रेट पता चल गया। और मित्सुकी यहाँ पे हाँ में जवाब देता है और बरूटो उन्हें आराम करने के लिए कहता है। लेकिन तभी उनोकी यहाँ पर मर जाते हैं। तभी नारुतो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कोनोहामारू उसे सारा कुछ समझा देता है। नारुतो कहता है कि मुझे काफी खुशी हुई कि तुमने सारा कुछ संभाल लिया और वो कहता है कि ये मैंने नहीं किया, ये सारा कुछ मित्सुकी और बरूटो ने किया है। और मित्सुकी भी अब बरूटो और श्राद्धा से माफी मांगने लगता है और वो कहता है कि मैंने लीफ विलेज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, अब मुझे पता नहीं कि मैं उस विलेज में दोबारा जा भी पाऊंगा या नहीं। बरूटो से कहता है कोई बात नहीं, तुम हमारे विलेज में वापस आ सकते हो। और वो देखो हमारे साथ ही भी आ गए हैं और मित्सुकी को अब अपने विल का सीक्रेट भी पता लग गया है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो बरूटो और उसके सभी साथियों को लीफ विलेज की तरफ भेज देता है और खुद सभी कागेस के साथ उनोकी ये फ्यूनरल के लिए रुक जाता है। और हम देखते हैं कि इन लोगों ने मित्सुकी को अलग डब्बे में बिठाया होता है और बरूटो यहाँ पे बात कर रहा होता है कि उन लोगों ने मित्सुकी से मुझे एक बार भी बात करने का मौका नहीं दिया, मुझे उससे बात करनी होगी। और इनोजिन यहाँ पे आकुन की फोटो देख रहा होता है जिसे उसकी काफी ज्यादा याद आ रही होती है। और यहाँ पे हम नारुतो को देखते हैं जो कि सभी के साथ फ्यूनरल अटेंड कर रहा होता है और सुचिकागे काफी ज्यादा उदास होती है। वो सोच रही होती है अगर वो नारुतो की वार्निंग को पहले ही सीरियस ले लेती तो ऐसा कुछ नहीं होता। और वो कहती है मुझे अपने विलेजर्स का फिर से ट्रस्ट गेन करना होगा, ये जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ मेरे रहते हुए हुआ, तो इसलिए मुझे सब कुछ ठीक करना होगा और जितनी भी यंग लाइफ्स हैं उन्हें अच्छे से ट्रेन करना होगा। और यहाँ पे सेही भी होता है जो कि रोते रोते ये कह रहा होता है लॉर्ड उनोकी आप चिंता मत कीजिए, अब देखना कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और इस विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा। और अब बरूटो अपने घर पर पहुंच जाता है और उसकी फैमिली उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं श्राद्धा की मॉम भी उसे देखकर काफी खुश होती हैं। और यहाँ पे शिकामारू और साई बात कर रहे होते हैं मित्सुकी हमारे विलेज का हीरो है और एडवाइजर बिना इन्वेस्टिगेशन के उसे छोड़ेंगे नहीं, तो हमें कुछ न कुछ उसके लिए करना होगा। और नारुतो कहता है कि मुझे उन लोगों को शाबाशी देनी होगी क्योंकि वो आखिरी दम तक अपने दोस्त का साथ देते रहे और वो उसे बचा कर लाए। शिकामारू कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें कुछ न कुछ उन्हें पनिशमेंट देनी होगी। फिर अगले दिन नारुतो श्राद्धा और बरूटो को अपने कैबिन में बुलाता है और वो उन्हें गैनिन से निकाल देता है कि तुम लोगों ने हमारे विलेज को धोखा दिया है और तुम धोखा देकर यहाँ से निकले थे, तो इसलिए तुम्हें इससे निकाला जा रहा है।
और बरूटो पूछता है कि मित्सुकी की इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगी। वो लोग कहते हैं कि उसको बहुत कुछ पता है, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। जिसके बाद बरूटो और सरादा अपने हेडबैंड छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साई मित्सुकी से ये पूछ रहा होता है, तो तुमने उन लोगों का पीछा इसलिए किया ताकि तुम उन लोगों को पकड़ सको? हाँ, मैंने उन लोगों का पीछा इसलिए किया ताकि मैं उनके मास्टरमाइंड तक पहुँच सकूं। अगर मैं उन लोगों को पहले ही पकड़वा देता तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से हमारे विलेज के काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए थे। और कोनोहामारू से कहता है, वैसे ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती थी, लेकिन तुमने उसे संभाल लिया। फिर हम बरूटो और सरादा को देखते हैं और सरादा काफी ज्यादा टेंशन में होती है। वो ये सोच रही होती है कि वो लोग मित्सुकी के साथ क्या करेंगे और क्या हम दोबारा से गैनिन बन सकते हैं। और बरूटो कहता है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं अपने डैड से सारी बातें कर लूंगा। सरादा कहती है, तुम बात को नहीं समझ रहे। हो सकता है कि मित्सुकी अब हमारे साथ वैसा ना रहे जैसे कि वो पहले हुआ करता था, क्योंकि उसने काफी कुछ झेला है और हो सकता है कि उसके मन में गिल्ट भी हो। और बरूटो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मित्सुकी से खुद बात करूंगा। फिर अगले सीन में हम बरूटो को घर पे देखते हैं, जो कि अभी भी मित्सुकी के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वो एक अलग से वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर गार्गा उसके सामने होता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम मित्सुकी को अब वापस ले आए और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। जिसके बाद गार्गा एकदम से गायब हो जाता है। फिर हम सरादा को देखते हैं, जो कि बरूटो के घर पे होती है और वो बरूटो को बता रही होती है कि मित्सुकी की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, तो अब हमें जाकर उससे मिलना चाहिए। और जैसे वो मित्सुकी से मिलने पहुंचते हैं तो गार्डो ने बताते हैं कि मित्सुकी कब का यहाँ से निकल चुका है। और इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कहीं मित्सुकी विलेज छोड़कर तो नहीं जा रहा। फिर हम मित्सुकी को देखते हैं, जो कि सेकी, किरारा, काकू और अपने दोस्तों की ग्रेव बना रहा होता है, जो कि इसने खो दिए हैं। और वो काफी उदास होकर सेकी से ये कह रहा होता है, मैं उस जगह पे वापस जाने वाला हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और तभी यहाँ पे बरूटो आ जाता है और वो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन मित्सुकी बरूटो से माफी मांगने लगता है, मैं उनका पता लगाने तो गया था, लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी विल का भी पता लगाना चाहता था और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ रहने का मौका मैंने गवा दिया है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और बरूटो कहता है कि तुम्हारी उनके साथ जाने की अपनी विल थी और एक इंसान की काफी सारी विल्स हो सकती हैं, तो इसलिए पागल जैसी बातें मत करो, तुम मेरे अभी भी एक काफी अच्छे दोस्त हो। और तभी वहाँ पे सरादा आ जाती है और वो उन्हें बताने लगती है कि हमारी गैनिन की रैंक छीन ली गई है, लेकिन ये लोग उस पे ध्यान नहीं देते। और यहाँ पे हम ओरिचिमारू को देखते हैं, जिसे इस बात का पता लगता है कि लैंड ऑफ अर्थ पर कोई उसके जैसी ही टेक्नोलॉजी बना रहा था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इसके जितनी एडवांस नहीं थी और वहाँ पर जितने भी एविडेंस थे वो सारे ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फिर हम कोनोहामारू को देखते हैं, जो कि नारुतो के पास आया होता है और वो कहता है कि बरूटो और उसकी टीम ने जो भी गलती की है उसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए और जो भी पनिशमेंट देनी है आप मुझे दे सकते हो और उनको वापस गैनिन बना दीजिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सुचिकागे आई होती है और वो बरूटो और इसकी टीम को थैंक यू बोलने के लिए आई होती है, क्योंकि उन लोगों ने इनकी विलेज की काफी ज्यादा हेल्प की है। और शिकामारू काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उनसे कहने लगता है कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। और सुचिकागे ये समझ जाती है कि इन लोगों ने उन्हें गैनिन से हटा दिया और वो ये कहकर यहाँ से चली जाती हैं कि उन लोगों को मैं हमेशा अपने विलेज में वेलकम करूंगी। और नारुतो यहाँ पे कह रहा होता है, जब सुचिकागे ने ही उन्हें माफ कर दिया तो हम कौन होते हैं उन्हें पनिशमेंट देने वाले। और हम देखते हैं कि इन लोगों को अपने हेडबैंड वापस मिल जाते हैं और ये दोबारा से गैनिन बन गए हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो में लाइक एम है 6K लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करा दो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।